नमो नमः सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 13 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। ऐसे शब्द जिसके अंत में आ हो और वह शब्द नपुंसक लिंग हो, उनके शब्द रूपों का आज हम अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आज उदाहरण स्वरूप आज हम फल जो शब्द रूप है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम इसके शब्द रूप का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। आपके सामने यह फल शब्द रूप है, तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानि। प्रस्तुत फल शब्द रूप में यदि आप देखें तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के जो शब्द रूप हैं वह एक समान हैं, और इसके पश्चात तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन तक जो शब्द रूप हैं वह पुल्लिंग शब्द रूपों के समान हैं। तो अतः यदि हमें कोई नपुंसक लिंग शब्द रूप का अध्ययन करना है तो केवल हमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के शब्द रूपों का अध्ययन करना चाहिए। उसके पश्चात बाकी जो तृतीया से संबोधन तक हैं वह पुल्लिंग शब्द रूप बालक, देव आदि के शब्द रूप के समान ही चलते हैं। तो उनका अध्ययन करने मात्र से ही आप संपूर्ण शब्द रूप को याद कर सकते हैं। आइए वर्कशीट की तरफ चलते हैं। वर्कशीट में भी यही बताया गया है। जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति है इसमें फल शब्द रूप एक समान है, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। इसके पश्चात बताया जा रहा है अन्य विभक्तिषु पुल्लिंग, यानी अन्य विभक्तियों में जैसे पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं वैसे ही यह शब्द रूप चलते हैं। आगे बताया गया है एवमेव चक्र। इसी प्रकार से जो चक्र शब्द रूप है पुस्तक, सोपान, कंदुक, वस्त्र, स्यूत, नेत्र, पुष्प इत्यादि जो शब्द रूप हैं उनके रूप भी होते हैं जैसे फल शब्द रूप हैं। तो आप एक शब्द रूप का अध्ययन करें, उसके पश्चात अन्य शब्द रूपों का प्रयास स्वयं करें। उदाहरणतः जैसे फलम फले फलानि, ऐसे ही पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, सोपानम सोपाने सोपानि, कंदुकम कंदुके कंदुकानि इत्यादि। आइए साथ ही अब हम कुछ प्रयोग करेंगे इन शब्द रूपों का वाक्य में प्रयोग। तो सर्वप्रथम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में दिया गया है फलम पतति, एक वचन में है, फल गिरता है। पुस्तके स्तः, दो पुस्तक हैं। चक्राणि चलन्ति, यानी चक्र चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम आगे देखें तो द्वितीय विभक्ति में सह पुष्पम पश्यति, अर्थात वह पुष्प को देखता है, एक वचन का शब्द है। इसके पश्चात यदि द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में क्या वाक्य बनना चाहिए तो तौ पुष्पे पश्यतः, तौ पुष्पे पश्यतः। इस वाक्य में जो पुष्पे शब्द है वह द्वितीय विभक्ति एक द्विवचन का शब्द है, तो वे दो पुष्प को देखते हैं। इसके पश्चात बहुवचन में यदि वाक्य बनाना है ते पुष्पाणि पश्यन्ति, यानी वे पुष्प देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुष्पे द्वितीय विभक्ति एक द्विवचन का है और पुष्पाणि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का वाक्य है। इस प्रकार से आप शब्द रूपों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात तृतीय विभक्ति में यदि हम देखें तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति में हमारे पास द्विवचन एवं बहुवचन के वाक्य बने हुए हैं। हमें एक वचन में बनाना है तो हम बनाएंगे सह
कंदुकेन सह कंदुकेन क्रीडति। तो यहाँ पर जो कंदुकेन शब्द है यह तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। वह कंदुक यानी गेंद से खेलता है। तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति एक वचन का वाक्य हो गया। आइए अब चतुर्थी विभक्ति में चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति में यहाँ पर एक वचन का वाक्य बना हुआ है। सह पुस्तकाय पुस्तकालयम गच्छति, यानी वह पुस्तक के लिए पुस्तकालय जाता है। तो यही चीज़ यदि हमें द्विवचन में बनानी है तो तौ पुस्तकाभ्याम पुस्तकालयम गच्छतः। तो यह चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का शब्द है। अब चतुर्थी विभक्ति हमें बहुवचन में जो बनाना है, ते पुस्तकालेभ्य पुस्तकालयम गच्छन्ति। तो पुस्तकालय पहले वाला देखते हैं द्विवचन का चतुर्थी विभक्ति में। तो वे पुस्तक के लिए, दो पुस्तकों के लिए पुस्तकालय में जाते हैं। वे सब तृतीय बहुवचन में देखें, वे पुस्तकों के लिए पुस्तकालय में जाते हैं, यहाँ बहुवचन में हो गया है। इसके पश्चात पंचमी में चलते हैं। पंचमी विभक्ति में किस प्रकार से वाक्य बनाना है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति में यदि हम देखें तो सह सोपानेभ्यः अवतरति। वह सोपान यानी सीढ़ियों से उतरता है। यहाँ पर यह जो सोपानेभ्यः है यह पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। आइए एक वचन और द्विवचन में वाक्य बनाते हैं। सह गृहात् गच्छति। यहाँ पर जो गृहात् शब्द है वह पंचमी विभक्ति एक वचन का है, वह घर से जाता है। इसी प्रकार से द्विवचन में यदि बनाना हो तो तौ वृक्षाभ्याम पततः। यहाँ पर तौ मतलब वे दो वृक्षों से गिरते हैं। इस प्रकार से यह पंचमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य आपने समझ लिए हैं। आइए अब हम षष्ठी विभक्ति में चलते हैं। षष्ठी विभक्ति में यदि वाक्य देखें, कंदुकस्य वर्णम रक्तम अस्ति, यानी गेंद का जो रंग है, वर्णम मतलब रंग कैसा है, रक्त। रक्त कैसा होता है, लाल। तो गेंद लाल रंग की है। इसी प्रकार से यदि द्विवचन में हमें वाक्य बनाना है तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, पुष्पयोः वर्णे श्वेतम स्तः, यानी पुष्पों का जो रंग है वह श्वेत है। दो पुष्पों का रंग श्वेत है। इसी प्रकार से बहुवचन में इन्हें बनाना है तो पुस्तकानां नामानि रुचिरा सन्ति, यानी पुस्तकों का नाम रुचिरा है। बहुत सारी पुस्तकें हैं तो यहाँ बहुवचन में हो गया, यह द्विवचन में हो गया षष्ठी में। आइए अब सप्तमी विभक्ति में चलते हैं। पुस्तके चित्राणि सन्ति, यानी पुस्तक में चित्र हैं। तो यहाँ द्विवचन में क्या बनेगा, पुस्तकयोः चित्रे स्तः, यानी दो पुस्तकों में दो चित्र हैं।
पुस्तकेषु चित्राणि सन्ति, अर्थात पुस्तकों में चित्र हैं। इस प्रकार से हमने सभी विभक्तियों में नपुंसकलिंग शब्दों का वाक्य में कैसे प्रयोग होता है यह जान लिया है, और साथ ही जो नपुंसकलिंग शब्द है उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। सभी विद्यार्थी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द में फल, चक्र, पुस्तक, सोपान, कंदुक, वस्त्र इत्यादि जो शब्द रूप हैं उनका ध्यान से उच्चारण करने के बाद उन्हें कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे और साथ ही इनका वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखेंगे। धन्यवाद।